प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद स्वतंत्र विचार द्वारा अमृत तत्व का लाभ। विश्वास में बड़ा बल है। विश्वास द्वारा सब कुछ हो सकता है। इन बातों को संसार के सभी लोग स्वीकार करेंगे, पर यह यदि हम यह कहे कि विश्वास द्वारा मनुष्य अमर हो सकता है, तो इसे कोई नहीं मानेगा। यद्यपि यह बात यथार्थ और सत्य है। ना मानने का कारण क्या है? इसीलिए कि इसे बड़े बड़े लोगों ने नहीं माना है। हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने इसे नहीं लिखा है। वर्तमान मनुष्यों की बुद्धि सर्वदा पीछे की ओर देखती और आगे बढ़ने के लिए है, पर वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी बुद्धि से विचार कर, अपनी आँखों से देखते हुए अपने पैरों से नहीं चलना चाहता। लोग प्राय एक दूसरे से पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो? अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। मनुष्यों की बुद्धि में आगे चलना पाप है। हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने सभी ऋषियों, मुनियों, व्यासों, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद इत्यादि को 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है, वैसे ही हमें भी भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसाई की आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा, तो उसे हमारे लिए अलग 2 आँखें और बुद्धि देने की जरूरत ना थी। पर नहीं, उसने इन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें और बुद्धि दी है। अतः हमें उनसे स्वतंत्र रूप में काम लेना चाहिए। यह हम भी मानते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी, पर इसका कारण यह है कि आप अपनी बुद्धि से उतना स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेते जितना कि व्यास ने अपनी बुद्धि से लिया था। साधारण मनुष्य से कसरत करने वाला एक पहलवान क्यों अधिक पुष्ट होता है? इसका उत्तर बहुत साफ है। उसने अपने शरीर से साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक काम लिया है। हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है। आप अपनी बुद्धि से इसीलिए काम लेना नहीं चाहते कि आपकी बुद्धि उतनी बलवती नहीं है, पर आप यह नहीं सोचते कि जब तक हम उससे स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेंगे, तब तक यह बलवती हो भी नहीं सकती। हाँ, यह संभव है कि पहले आपकी बुद्धि स्वतंत्र रूप से चलने में कुछ भूल करे या लटपटा कर गिर पड़े, पर क्या यह ठीक नहीं है कि जो गिरता है वही पुष्ट होता है? वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से आखड़े में ही नहीं उतरता। इस बात की भावना छोड़ दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उससे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए। फिर देखिए कि आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारे बुद्धि अमुक ऋषि के विचार से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और मठ थे। बस अपने विश्वास अनुसार आप सचमुच मूर्ख और आयुहीन हो जाते हैं। जय जीव।